गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप लोगों को एक बात और ये बताना चाहते हैं कि आगे चल के ये जो सब वीडियो होंगे चैप्टर बाई चैप्टर, इनको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों को जानकारी भी दे देंगे यूट्यूब चैनल किस नाम से बनाया गया है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो है आपको हम यूट्यूब चैनल पर समझाएंगे। ओके। और कल का जो क्वेश्चन था कि जैसे 10 वाट पर मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है, पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। इंग्लिश वर्जन में क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ 10 वाट मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन ए पोलराइज्ड पोलराइड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम द पोलराइड। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निर्गत ध्रुवण की जो है पोलराइड की आपसे क्या पूछ रहा है, तीव्रता पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर जो 10 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया गया ये अध्रुवित है और ये आपतित है, जिससे वो इंसिडेंट जो है वो आपकी क्या हो गई, आई नॉट हो गई। ठीक है, इंसिडेंट क्या है, वो आपकी आई नॉट है। तो आई नॉट क्या है, 10 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मेलस लॉ के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मेलस लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा कि I1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 10/2 5 मीटर स्क्वायर। ये मेलस लॉ के अनुसार है। ठीक है। अब यहाँ पर जिसे कहा गया है इंसिडेंट पोलराइज्ड, तो एंगल जीरो हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर एक एवरेज अनपोलराइज्ड लाइट जब होती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट है, जब पोलराइड पी जाती है तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट पोलराइड की उसकी हाफ हो जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, I0/2। तो इसलिए यहाँ पर कितना हो गया, 5 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, तीव्रता I0 का समतल ध्रुवित प्रकाश का एक पोलेराइड पर आपतित होता है जिसकी संरक्षण अक्ष आपतित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंसिडेंट I0 is incidence a polaroid whose the transmission axis is at 60 degree angle with the direction of electric vector, what is the intensity of emergent light। क्या पूछ रहा है आपसे, इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट। जो आई नॉट है वो आपकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है, जो आई है वो आपकी इमरजेंट इंसिडेंट लाइट है। थीटा गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू वाई द मेलस लॉ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू रखी तो 60 कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकेंड है 60 डिग्री कोण पर गिरता है। पोलेराइड में निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी। अब यहाँ पर आता है, कहते हैं कि ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए पोलेराइड एट एन एंगल 45। सेकेंड क्या है कि 60 degree from the polarizing axis of polaroid, what is the percentage intensity of light, intensity of incident light will be incident of emergent light। फर्स्ट पार्ट है, दिस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1/√2 का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2। ओके, आई अपॉन आई नॉट इंटू 100 आई नॉट अपॉन 2 इंटू आई नॉट, आई इंटू 100, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, यानी 100/2, यानी यहाँ से आंसर आपको क्या मिला, 50%। तो यहाँ पर रेशियो आपको क्या मिला है, इंसिडेंट और इमरजेंट इंटेंसिटी में, तो वो आपका 50% हो गया। सेकेंड पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1/2 का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है कि आपको रेशियो निकालना है इंसिडेंट लाइट में और इमेजेंट लाइट में। तो आई अपान आई नाट इंटू 100, तो अब आई क्या है आपका, आई नाट अपान 4 अपान आई नाट, तो आई नाट से आई नाट कैंसिल हुआ यानी इंटू 100 यानी 100 अपान 4, यानी आंसर जो आपका आ गया 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलेराइड की ध्रुवीय अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? इंग्लिश वर्जन में, प्लेन polarized light of the incident 60 watt meter per square is the incident on polarized that its electric vector are the vibrating at an angle of 30 with the polarizing axis of polarized. What is the incident of emergent light? Emergent light. Incident light 60 watt per meter square, theta is equal to 30 degree. By the Mahelas law, I is equal to I naught cos square theta, I is equal to I naught वैल्यू पुट करेंगे तो 16 हो गया, cos स्क्वायर 30, I इज इक्वल टू 16 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 16 इंटू 3/4, 4 से 4 जा 16 यानी 4 यानी 4 3 जा 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनके तल पर आपतित प्रकाश के लंबवत तथा उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण 30 डिग्री है। यदि पहले पोलेराइड पर साधारण अध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित का कितने प्रतिशत होगी? यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित का कितने प्रतिशत होगा। इंग्लिश वर्जन में कहा है कि टू पोलेराइड्स आर प्लेस्ड सच दैट 3 planes are perpendicular. Their planes are perpendicular to incident light at angle between their polarizing axis is 30 degree. If the unpolarized light is incident on the first polaroid, then what is the percentage of incident light will be transmitted through the second polaroid? Incident of intensity light is equal to I naught. Intensity of emergent light from the first polaroid I is equal to I naught by 2 हो गया। ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट इसी में हम क्या करेंगे, जब सेकेंड पोलराइड की बात करेंगे तो I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। I2 यानी I1 की वैल्यू क्या, I नॉट अपान 2 हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो I नॉट अपान 2 कॉस स्क्वायर 30, तो I नॉट अपान 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इज इक्वल टू I नॉट अपान 2 3/4 और 3 I नॉट अपान 8 I2 अपान I नॉट इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो 75 अपान 2 37.5